एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हमने वीडियो देखा पड़ोसी भैया का, हमने वीडियो देखा स्नैपी का, और हमने देखा वीडियो किसका, हाँ, अंशु बिटिया का। सबका वीडियो देखा और इन वीडियोस में हमने देखा होली मिलन समारोह पे दुख, होली मिलन के बाद की खुशियाँ और होली मिलन। अब आप सोच रहे होंगे, हाँ यार होली वीक है तो यही सब कुछ आएगा, ऑफ कोर्स यही आएगा। लेकिन 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 कैमरे की ये होली यार मुझे समझ नहीं आती। आप वही दिखाते हो जो आप दिखाना चाहते हो, वो कतई ना दिखाओगे जिससे आपकी पोलम पट्टी खुल जाएगी। और ये हर ब्लॉगर के ऊपर लागू होता है। कतई वो चाहे उसका कितना 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 बड़ा सच हो, लेकिन अगर उसकी छवि धूमिल करने वाला उसका सच है तो हमेशा उस सच को वो छुपाने की कोशिश करेगा। कभी भी वो सच नहीं सामने आएगा, कभी वो सच नहीं दिखाएंगे। यही बात क्लियर कट मुझे बोलने में कोई समस्या नहीं है, और आप भी ये जानते हो। हाँ, कुछ लोग एकदम आंखों पे पट्टी बांध के भरोसा करते हैं कि ना हमारी दीदी, हमारी आंटी अंकल, हमारे भैया, हमारी छोटी दीदी सब सच दिखा रहे हैं। तो ना, नको, बिल्कुल नहीं। आंखों से पट्टी खोल डाल। एक कलयुग है, सब कुछ अच्छे से देख डाल भाई। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी सुविधा अनुसार की जा रही हैं, लेकिन तुम भी फिर भी मूर्ख बनते जा रहे हो, बनते जा रहे हो, बनते जा रहे हो। आखिरकार कब तक मूर्ख बनने का इरादा है, हैं? देख दाख लो भाई साहब, इतना भी मूर्ख ना बनो कि मतलब यार सामने वाला तुम्हारा फ़ायदा उठाओ, तुम फ़ायदा उठवाते रहो। खैर चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। तो हमने पड़ोसी का सबसे पहले वीडियो देखा। पड़ोसी भैया ने इसका 2 बार टाइटल चेंज किया कि शायद अब व्यूज़ बढ़ जाएं, शायद अब व्यूज़ बढ़ जाएं, लेकिन भाई व्यूज़ नहीं बढ़े। फिर हमने बिटिया का देखा, वीडियो पे भी आएंगे, है ना। तो उससे पहले एक दिन पहले आया था मिस यू भैया, दोनों भाइयों की फ़ोटो लगी थी। और इस प्रकार का कंटेंट बेहद चलता है, चाहे वो कोई भी, चाहे स्नैपी लगाए, चाहे ये बिटिया रानी लगाएं, ये वाला कंटेंट चलता ही चलता है। और होलिका दहन का फोटो था और मम्मी जी के साथ रोता हुआ चेहरा। तो आप सबको पता है कि आंटी का या फिर इस घर का जो भी दुख है यार, वो सिर्फ आंटी से ही संबंधित नहीं थे। हाँ, उनके बच्चे ज़रूर थे। तो देखो, वो दुख कोई कभी समझ नहीं सकता, जिसके कहते हैं जही तन लागे वही तन जाने। तो जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, मैं मानती हूँ। लेकिन उस दुख को हमेशा ढाल बनाया जाता है ऑन कैमरा, कि जनता देखेगी उसका दिल पसीजेगा, जनता देखेगी सामने वाली पार्टी को गरियाया जाएगा। तो ये वाला दुख आपका हमें तब समझ में आएगा। ये मैं अपनी बात कर रही हूँ, आपकी अलग भी हो सकती है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मुझे गाली दे के भी जाएं, तो कोई बात नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना। कि ये आंटी जी का दुख मुझे तब समझ में आएगा जो आपके पास प्रेजेंट टाइम में है, उसकी आप वैल्यू करें, करंट टाइम में जो आपके पास वैल्यू है। और यहाँ पर मैं सपना की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। अगर आंटी जी अंकल जी सपना को नहीं पसंद करते, सपना अंकल आंटी को नहीं पसंद करती, कोई ज़रूरत नहीं है दिखावा करने की, लबी डबी दिखाने की। तमाम लोग अलग अलग रखते हैं, है ना। नहीं बनता, ठीक है भैया, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। पर यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ पोतियों की, जो कि एक सूरज का अंश है और एक राजवीर का। क्या इस होली में अंकल आंटी अगर उन बच्चियों से मिलते तो क्या उनको सुकून नहीं मिलता? उनको लगता कि एक बार वो अपने बच्चों का बचपना फिर से देख रहे हैं। ये चीज़ कभी भी मुझे गले से नहीं उतरती है कि जो चीज़ तो अब है ही नहीं इस दुनिया में, आप उसके लिए चाहे जितना रो लो। आई नो कि इस कहना बहुत आसान है और उतना ही समझना मुश्किल है, क्योंकि इन दिनों में खासकर अपने संतानों की याद आना लाजमी है, और उससे हम रिलेट भी कर पा रहे हैं, आप भी कर पा रहे होगे। लेकिन भाई साहब, इस प्रकार की बातें ना शोभा नहीं देती। कैसे नहीं देती वो भी मैं आपको बता रही हूँ। आपकी बच्चियाँ हैं, उन बच्चियों से मिलने चले जाते, और ऐसा है नहीं कि वो मिलने न दे, और अगर नहीं देती है ना तो आप ऑन कैमरा बता भी सकते हो, क्योंकि सोशल मीडिया के डर से तो मिलने देगी ना। अगर आपको लगता है कि नहीं वो जानबूझ के नहीं मिलने देगी, क्योंकि कुछ लोगों का तर्क है कि वो जानबूझ के सास ससुर से दूर ले गई है। हो सकता है उसका, जो लोग कह रहे हैं उनका कुछ लॉजिक हो, या फिर ये सच हो, क्योंकि कोई कुछ नहीं जान सकता किसका सच क्या है। तो ऐसे में अगर वो नहीं मिलने देती तब उसकी गलती थी, इस मामले में, सिर्फ इस मामले में, बाकियों की बात हम नहीं कर रहे हैं। अंकल आंटी जी, एक बार आप मिलिए तो अच्छा लगेगा, उन बच्चियों को अपने आंखों के सामने बड़ा होता देखें। मैं तो ये भी इस बात पे भी एग्री करती हूँ कि चलो यार, आपस में नहीं बन रही है, उसके सपने कुछ और हैं, उसको
और मैं ये नहीं कहूँगी कि उसको जीना भी नहीं चाहिए अपने सपने। ठीक है यार, अगर तुमको अपनी लाइफ पूरी पड़ी है, तुम अलग स्टाइल से रहना चाहती हो, अलग ढंग से जीना चाहती हो, तुम्हारी खुशी है ऐसे कपड़े पहन के वैसे कपड़े पहन के, तो तमाम लोग कपड़ों पे ट्रोल कर रहे हैं, मुझे वो उसमें कुछ तर्क संगत नहीं लगता। सबकी अपनी लाइफस्टाइल होती है, सबका अपना अपना सोच होता है। और अगर वहाँ से वो निकल गई है तो ज़रूरी नहीं कि वो घाघरा चोली और सर पे पल्लू रख के ही घूमे। कि बोल रहे थे वहाँ पे ऐसे पूरा बहुएं ढकती हैं, तो ढकती तो वो तब भी नहीं थी जब उसका पहला पति से शादी हुई थी, सूरज। और उस टाइम भी वो जंप सूट पहना करती थी, भी वो शॉर्ट वाले। ठीक है, एक जेरी के साथ क्या नाम है, जेरी बोल रही हूँ, जेरी था होगी था, जिसके भी साथ एक वीडियो थी ना, और वो पूरे टाइम सपना के साथ घूम रहा था, उसमें उन्होंने शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, जंप सूट। ठीक है, तो मैं कहना चाहूँगी उस टाइम भी उस घर की बहू ये सब पहन रही थी, घर में अलाउ था। तो आज इतना ऑब्जेक्शन क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि आज ये ऑब्जेक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि इस समय उनके दोनों पति मतलब बारी बारी से चले गए, तो इसलिए कहा जा रहा है कि वो कपड़ा पहनने के लिए बाहर आई है नास बेटी। देखो, कपड़ा जिसमें आप कंफर्ट फील करो, मैं नहीं कह रही हूँ वल्गर पहनो, पर जिसमें कंफर्ट फील करो वो आपके हिसाब से आप जज कर लो। जो जिसमें कंफर्ट फील करता है, मुझे कपड़े को लेकर कोई बातचीत नहीं करनी है और ना ही मुझे इस चीज़ को मुद्दा बनाना है। मेरा मानना यही है कि अगर उसको दूसरी लाइफस्टाइल चाहिए थे कि अब पति तो रहे नहीं, अब क्या करना है, मुझे आगे बढ़ना है, फलाना ढिमकाना, दिल नहीं लग रहा जो भी, तो भी ना एक ये लोग ना, अगर इनके पास कोई ढंग का इंसान होता इनके परिवार का, जो सिर्फ अपना उल्लू न सीधा करना चाह रहा होता, तो वो इंसान इन दोनों की ना बातें बनवा सकता था कि चल ठीक है, तुझे दूसरी जगह रहना है रह ले। कभी अंकल आंटी उसके पास चले जाते, कभी वो बच्चों को लेकर इधर आ जाती। ये होता है इंसानियत का तरीका। नहीं जी, तुझे रहना है तो इत्थे ही रहना, हमारी शर्तों के अनुसार ही रहना है, फलाना ढिमकाना। 2 दिन पहले एक कुछ सामान होली का गुजिया वजिया बनाने वाला भखारी में ढूंढ रही थी बिटिया रानी। बिटिया रानी ने एक स्टेटमेंट दे दिया था जाने अनजाने में कि मम्मी जी को अगर कोई सामान चाहिए मतलब चाहिए, तो मम्मी जी एक वो वाली हैं कि एक बार मैंने सोच ली, ठान ली तो मेरी ही चलनी है, एक बार मैंने अपनी कमिटमेंट कर ली तो मैं किसी को ना सुनती। तो ये वाले सीन, यहाँ सब अपना अपना ईगो सेटिस्फाई करने में रह गए कि ना रहना तुझे हमारे अंडर ही है, रहना तुम्हारे बातों के हिसाब से नहीं, हमारी बातों के हिसाब से। तो मैं इस चीज़ में बिलीव रखती हूँ कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार होता है। जीवन एक ही होता है, पता नहीं जन्म होते हैं कि नहीं, और जन्म से क्या मतलब यार, जो जन्म लेके आए उसको तो सही से जी लो। मेरा कहना यह है, मेरा मानना यह है। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता, आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो ये वाला भी काम कर सकता था कि चलो ठीक है, तुम्हें अलग रहना है, छत्र छाया भी परिवार की बनी रहती, एक दूसरे को प्यार भी बना रहता और इज्जत सम्मान भी बना रहता। इस प्रकार से सोशल मीडिया पे गंद न फैली होती। बाकी मुझे तो देखो दोस्तों यही लग रहा है कि ढंग का कोई इंसान होता है इनके बीच में तो ये बन जाती बातें, लेकिन ईगो के चक्कर में है हम तेरे अंदर ना रहने वाले, हम तो अपने हिसाब से चलने वाले। अच्छा जी, तो चल निकल इधर से, मजबूर कर देंगे तुझे इस घर में रहने से। रहना तो हमें हमारे हिसाब से पड़ेगा। ये वाली चीज़ें आड़े आ गई और फिर क्या हुआ, रिजल्ट आप देख ही रहे हो। कहीं ना कहीं ये सारी बातें बिल्कुल सच हैं। ठीक है, ईगो से इंसान अपना सब कुछ डिस्ट्रॉय कर लेता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, XYZ, चाहे वो अंकल आंटी हो, चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे वो सपना है, जिसके अंदर है ये कि ना हमें तो अपनी मनवानी है, तो भाई वो वाली चीज़ बहुत भारी पड़ जावे कई बार, और कई बार उससे भी ज़्यादा भारी पड़ जावे। तो खैर चलो शुरू करते हैं, कुछ और बातें भी हैं। तो बिटिया रानी का जो ये वीडियो आया था जिसमें रोने धोने वाला थंबनेल था, तो मैं बिटिया रानी से एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, आप मम्मी जी जब इमोशनल होती हैं उसकी क्लिप ना बनाइए, उनको ढंढास बंधाइए, उनको गले लगाइए। कभी कभी होता है इंसान का ब्रेकडाउन, तो गले लगाइए, उनको प्यार कीजिए, उनको वो सारी चीज़ें करिए जो अच्छी लगती हैं, उनको क्लिप बना के भेजिए मत सोशल मीडिया पे। बाकी आपको नॉर्मल वीडियो जो उनके साथ काम करने में कराने में भी बनानी है वो बनाइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन इस प्रकार की वीडियोस ना ही बनाइए। ये मेरा व्यक्तिगत डिसीज़न है, मैं अपने डिसीज़न को यहाँ पर बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बिटिया रानी अपने डिसीज़न फॉलो करेंगी। अब इससे देखो, ऐसी थंबनेल लगाने से, ऐसी क्लिप लगाने से व्यूज़ आ जाते हैं अच्छे खासे। तो अगर बिटिया रानी को व्यूज़ चाहिए होंगे तो भाई बोल भी रही थी उस दिन, मम्मी आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, आज की कमाई हो गई। तो इन दोनों कमाई बढ़िया तेज़ी से की जा रही, डेली वीडियो आ रहा है। कोई बात नहीं यार, आप ब्लॉगर हो, आपकी एक ऑडियंस है, आप वीडियोस डालो,
पर कृपया करके रोने धोने वाले ना ही डालो। जब ये स्नैपी लेके आती थी तो इनको भी लोग खूब ट्रोल करते थे कि जब देखो यार ये कभी खुश रहती नहीं है, बस लोगों को इमोशनल करने आ जाती, बेवकूफ़ बनाने आ जाती, तमाम लोग बोलते थे। तो आप एक नॉर्मल वीडियो बनाइए, लेकिन नहीं, इनके यहाँ नॉर्मल वीडियो अब नहीं बन रहे हैं। और लोगों ने इस वीडियो में ढंढास भी बंधाई, क्योंकि हम सारे ह्यूमन बीइंग हैं और ह्यूमन नेचर यही होता है कि मूवीज़ देख कर, सीरियल देख कर भी हम ना इमोशनल हो जाते हैं किसी का दुख। और यहाँ तो फिर भी इस ब्लॉग को लोग रियल समझ लेते हैं कुछ लोग, कि अब भाई आप ये दिमाग तो नहीं दौड़ाते हो कि यार इन्होंने कैप्चर किया है दिखाने के लिए, मतलब हमारे दिमाग में डालने के लिए। अगर यार देखो रियल दुख हो रहा होता है ना, मैं नहीं कह रही दुखी नहीं होंगे, लेकिन यार उसका वीडियो नहीं बनता है, और सामने वाला भी कहता है प्लीज़ वीडियो मत बना, इसको कैप्चर मत कर, ये वाली चीज़ है। बाकी कुछ लोग यही बोल रहे हैं कि पुत्र शोक दुनिया का सबसे बड़ा शोक होता है, मरते दम तक नहीं भूल सकते, सिर्फ कोशिश करते रहते हैं भूलने की। तो यार अंशु, कभी कभी उनको रोने ले दिया करो, मन हल्का हो जाता है। माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता है, किसी की माँ के लिए इससे बड़ा कुछ दुख नहीं हो सकता है। लव यू आंटी जी, किसी ने ये भी कहा है। और सबने यही कहा है कि यार बहुत बुरा लगता है सूरज जी के लिए, राजवीर जी की माँ के लिए, क्योंकि हमेशा वो कुछ खास दिनों पे इमोशनल हो जाती हैं। एक माँ दर्द का एक माँ ही समझ सकती है। तो लोगों ने भावनाओं में बह बह के बहुत सारा इनको सिंपथाइज़ किया है। लेकिन भाई क्या ही है कि अब जो चीज़ें हो गई हैं वो अब वापस नहीं आएंगी। इसलिए मैं आंटी जी से कहती हूँ कि आपके बच्चों के अंश हैं, उनसे आप मिलने की कोशिश करिए, अपना ईगो साइड में रखिए। अगर मान लीजिए कि आपकी जो भी बहुरिया रानी है उनसे आपका नहीं बनता, ना ही बने, पर आपका पूरे अंश पे अपने अधिकार है, तो हो सके तो इस पर थोड़ा सा देखिए, प्रकाश डालिए, बाकी आपकी मर्ज़ी। पड़ोसी भैया का जो ये वीडियो आया था कि आंटी जी बिकम वेरी सैड, है ना, तो इससे पहले इन्होंने हिंदी में डाला था, उसके बाद अंग्रेजी में डाल दिया। इनको सोचा कि भाई शायद अब चल जाए, लेकिन भाई कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं चला। 4000 समथिंग चला है। लग रहा है अब लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। पड़ोसी भैया ने तो सोचा था कि होली का बोनस मिल जाएगा, लेकिन भाई तुम लोग देख ही नहीं रहे हो। कहा भाई, तो पहले उन्होंने अंकल का, आंटी जी का और अंशु का और वो उनके डॉग को भी होली खेली थी, उनको भी कलर वलर लगाया था। उसके बाद अपनी पूरी फैमिली को लेकर भाई दूज मनाने निकल पड़े थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।